फादर से मैंने 1 लाख रुपए लिए और क्लास 10th में जब आप थे? हाँ जी, और वो मैंने 1 लाख रुपए मार्केट्स में लगाए और यही सब फ्यूचर ऑप्शन और ये सब करके मैंने वो जीरो कर दिए। बाप, तो आप ऐसे तो रोल मॉडल हैं आजकल के लोगों के तो कि क्या नहीं करना चाहिए। Exactly. आज भी आप देख रहे हैं, आज तो आप खैर उस पर बात करेंगे, बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन आज भी वही प्रॉब्लम। एग्जैक्टली 1 लाख जब जीरो बन गए तो घर पे कुछ हाहाकार हुई कि नहीं हुई कि पिताजी ने माफ कर दिया? हालांकि उनका एक्सपीरियंस था मार्केट्स में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इसे नहीं मेरे मतलब मुझे गुस्सा किया, बट लेकिन उनको उनसे डेफिनेटली उनसे काफ़ी सुनने को मिला और यही सीख है। मतलब हमने कई जगह हाथ जलाया अपनी जर्नी में और उस जर्नी से सीख के हमने यहाँ तक आए, है ना, कि हमने ओवर द इनिशियल 5 years 7 years हमने ये सीखा कि क्या नहीं करना है मार्केट्स में। किसी प्रमोटर ने कुछ बोला कि मैं ये फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इतनी बड़ी कंपनी बन जाऊंगा, और हम उसमें हमें लगता था कि वो 2 रुपये का स्टॉक, 1 रुपये का स्टॉक, 5 रुपये का स्टॉक, वो 500 रुपये का हो जाएगा और हम बहुत अमीर बन जाएंगे। बट एज इट टर्न्ड आउट, मोस्ट ऑफ द केसेस वो ऐसा कभी, वो फैक्ट्री कभी लगी ही नहीं। वो आज भी हमारे अकाउंट में वो स्टॉक्स होंगे, वो ज़ीरो वैल्यू होगी या वो कंपनी बंद हो गई। तो हमने देखा कि या तो कोई एक बहुत बड़ा आदमी, अगर जैसे टाटा अगर कोई बात बोल रहा है, अंबानी कोई बात बोल रहा है, बिरला कोई बात बोल रहा है कि मैं ये फैक्ट्री डालूंगा, तो आप उस पर विश्वास करिए। अगर कोई नया बंदा जिसने अपने आप को कभी प्रूव नहीं किया वो ये बात बोल रहा है और इतनी एग्रेसिव बातें बोल रहा है, तो एटलीस्ट या तो आप उसका वेट करिए कि वो जब वो एक्चुअली वो टर्न अराउंड आए तब आप इन्वेस्ट करिए। पहले तो आपको एक लर्निंग कर्व आपको लेना पड़ेगा मार्केट्स में, और उसमें और धीरे धीरे जब कंपाउंडिंग होगी उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा ओवर द ईयर्स, एंड इनिशियली आपको एकदम से आप अमीर नहीं बन सकते। तो वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हमने जब ग्रीन पोर्टफोलियो स्टार्ट करी तो हमारे किट जब हम बना रहे थे, ज्वाइनिंग किट बना रहे थे, तो उसमें हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बिल्कुल स्ट्राइक ऑफ कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसमें पैसे नहीं बनता, बट हमें ऐसा लगता है कि हमें जो आता है हम उसी पे ही फोकस रह के, डिसिप्लिन रह के इन्वेस्ट करें, रैदर देन हम सब कुछ करने की कोशिश करें। तो हम अपने किसी भी निवेशक का पैसा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं मैनेज करते। अगर, और मैं तो ओपनली ये भी बोलता हूँ कि हमें नहीं आता फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस।